नमस्कार। आप देखें कि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो आत्म प्रशंसा पे बात करेंगे कि आत्म प्रशंसा कितनी हानिकारक है। वैसे तो देखें, आत्म प्रशंसा हर आदमी के लिए हानिकारक है, लेकिन इसका मैं जो लिंक करना चाहता हूँ वो स्टूडेंट्स के लिए करना चाहता हूँ। स्टूडेंट के लिए भी आत्म प्रशंसा बहुत ही घातक है। इसीलिए हमेशा स्टूडेंट्स को आत्म प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। आत्म प्रशंसा का मतलब जो नहीं समझ पा रहे हो हिंदी में, अपनी तारीफ अपने आप करना, ये आत्म प्रशंसा होती है। मतलब एक तरह से ये कहें कि आप अपने आप में जो है बड़ी बड़ी बातें करें, भाई मैं बहुत होशियार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह की बातें करें तो वो आत्म प्रशंसा में आती है। आत्म प्रशंसा बहुत ही हानिकारक चीज़ है और जितने भी स्टूडेंट हैं वो आत्म प्रशंसा से बचें, क्योंकि जितनी आत्म प्रशंसा आप कम करेंगे आपके अंदर अहंकार डेवलप नहीं होगा। अहंकार नहीं होगा तो आप एक्चुअलिटी पे आ सकेंगे, वास्तविकता पे आ सकेंगे। मैं इस आत्म प्रशंसा से रिलेटेड एक महाभारत के प्रसंग पे बात करना चाहता हूँ। ये प्रसंग कहीं सुना हुआ है मेरा, या शायद गूगल पे सर्च करके मैंने देखा था। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा है और युद्ध बड़े भीषण मोड़ पे आ चुका है। द्रोणाचार्य वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, पितामह भीष्म शैया पर लेटे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े वीर मारे गए हैं। कर्ण को सेनापति बनाया गया है। पांडवों की बहुत छोटी सेना थी, उनकी तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, और कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे, क्योंकि उनसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कोई नहीं हुआ है आज तक। भगवान श्री कृष्ण को हमेशा कर्ण की चिंता रहती थी, क्योंकि कर्ण बहुत ही महारथी बलशाली योद्धा था। उनको डर था कि कर्ण युद्ध को पलट सकता है। कर्ण के लिए वो पहले इंतजाम कर चुके थे, कवच उसके ले लिए गए थे। महारानी कुंती द्वारा वचन लिया गया था कि आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे। तब भी माँ तो माँ होती है। महारानी कुंती को चिंता थी कि कोई एक पुत्र तो जाएगा, 5 जिंदा रहेंगे। और वो भी कर्ण ने वायदा किया था कि अर्जुन के अलावा मैं किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चिंतित रहते थे। एक दिन भीषण युद्ध हुआ। शाम को पहले जो युद्ध होते थे उनमें शाम को सभा होती थी और उसमें प्लानिंग होती थी कि आज क्या नुकसान हुआ है, कहाँ हमारी प्लानिंग फेल रही है और कल हम कैसे युद्ध करेंगे, कल कौन कैसे युद्ध करेगा, ये सब प्लानिंग की जाती थी। वहाँ पे काफ़ी युधिष्ठिर युद्ध की दशा देख के झल्ला गए और अर्जुन से बोले, या अर्जुन तुम तो बहुत बड़े धनुर्धर हो और तुम तो बहुत अपने आप को बोलते हो कि विश्व में मेरे मुकाबले कोई धनुर्धर नहीं है और युद्ध में हमारी हालत तो अच्छी नहीं कर रहा, कर्ण ने बहुत बुरी हालत कर रखी है, और तुम्हारा गांडीव किस काम का है। गांडीव के बारे में अर्जुन ने पहले ही प्रण ले रखा था कि मेरे गांडीव का जो अपमान करेगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा, उसको नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज युधिष्ठिर जो है गांडीव के बारे में बोल दिए। अर्जुन को बहुत बुरा लगा। उन्हें श्री कृष्ण को बताया कि युधिष्ठिर मेरे लिए पिता तुल्य हैं, लेकिन उन्होंने अपमान किया और मैंने प्रण ले रखा है, मैं जो है इनको छोड़ूंगा नहीं। अब श्री कृष्ण बड़ी दुविधा में फंस गए कि भाई ये तो मामला बहुत गंभीर हो गया, तो कैसे निकला जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो है अर्जुन को समझाया कि पिता का
अगर आप अपमान कर दें तो वो भी हत्या के बराबर है। ये बात अर्जुन को जम गई। अर्जुन जो है तुरंत उसी सभा में वापस गए और वापस जाके महाराज युधिष्ठिर की अपमान करने लगे, उनसे कहने लगे कि आपकी वजह से ये युद्ध हो रहा है, आपने ही जुआ खेला था, आप अपनी पत्नी को हार गए और आपने जो है हमको कहीं का नहीं छोड़ा, हम वनों में घूमते रहे, उसके बाद आज इतने बड़े युद्ध पे खड़े हैं तो आपकी वजह से खड़े हुए हैं। महाराज युधिष्ठिर भी बड़े परेशान हो गए कि अर्जुन को ये कौन सी बीमारी लग गई। आज तक इसने सर उठा के बात नहीं की, आज ऐसी बातें कर रहा है। फिर उसके बाद अर्जुन को फिर गिलानी होने लगी कि आज मैंने पिता तुल्य भाई से कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैंने ऐसी बातें कह दी उनसे। अर्जुन ने कहा कि चिता बनाई जाए, मैं आत्महत्या करूंगा। भगवान श्री कृष्ण फिर परेशानी में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को समझाया कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो आत्म प्रशंसा है वो आत्महत्या के बराबर होती है। देखें आप कि हमारे शास्त्रों में भी ये बात लिखी गई है कि आत्म प्रशंसा कितनी हानिकारक है, कितनी बुरी चीज़ है। तो वहाँ भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम आत्म प्रशंसा कर लो तो वो तुम्हारी आत्महत्या के बराबर है। तब जाके वो सब निपटारा हुआ वहाँ पे। तो कहने का पर्पज़ ये है, महाभारत का प्रसंग है, मैं कहीं किसी बुक से रेफरेंस नहीं लिया हूँ, सुना हुआ प्रसंग बता रहा हूँ आपको। मैं बात करना चाहता हूँ आत्म प्रशंसा पे। आत्म प्रशंसा में देखें आप कि हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े कवि हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। रहीमदास जी को देखें, रहीमदास जी ने कहा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ा ना बोलें बोल, रहीमन हीरा ना कहे, मेरा लाख टका है मोल। रहीमदास जी ने बात पहले ही कह दी आत्म प्रशंसा वाली। आप तुलसीदास जी को देख लें, उन्होंने इतना महान ग्रंथ रामचरितमानस लिखा है, उसने भी उनमें भी तुलसीदास जी ने 2-3 जगह पर कहा है आत्म प्रशंसा के बारे में। आप देखें कबीरदास जी, मीराबाई, बहुत बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आत्म प्रशंसा के बारे में बताया है कि आत्म प्रशंसा मनुष्य के लिए कितनी घातक है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आत्म प्रशंसा से बचें। ये बहुत ही ज़्यादा आत्मघातक और हानिकारक है स्टूडेंट्स लाइफ में। तो आपको जहाँ तक मेरा अंदाज है, मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।